तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मदर सर फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। तो आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए आपको अपने प्यार को हमारे तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को नमस्ते करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। मैं एक से बढ़कर आपको एक वीडियो लाता रहूँगा और आपका प्यार ही हमारे लिए काफ़ी है और इसी तरीके से मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जितनी वीडियो हमने अपलोड किए थे चैप्टर नंबर 5 की, जो हमने बहुत इम्पोर्टेंट समझा था, उसके सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिया। तो प्लीज़ अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, देख सकते हैं, और मैं आई बटन में दे रखा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्सरसाइज से 1 नंबर और सेकंड एक्सरसाइज से 4-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से इस पूरे कंसेप्ट को, अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है मैथ, इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री, तो बिल्कुल मैं आपको उसी वे से, उसी तरीके से, 11th के तरीके से ही आपको पूरा मैं समझाऊंगा। अगर आपने 11th नहीं पढ़ा, 10th में भी नहीं पढ़ा है, तो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। आइए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर देखिए क्लास 10th में, क्लास 10 से हम थोड़ा सा 11th में जानेंगे, 11th के बाद हम लोग 12th की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने साइन 0 की वैल्यू पढ़ा होगा, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू पढ़ा होगा आपने, 1/2। tan 45 की वैल्यू 1। कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 आपको एक फार्मूला पता होगा कि जस्ट साइन कोसेक का उल्टा होता है। कोसेक 60 की वैल्यू जानने के लिए साइन 60 की वैल्यू देखिए, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी क्या हो जाएगी, 2/√3। स्टूडेंट, सेक 90 की जानने के पहले कॉस 90 जानते हैं, क्योंकि कॉस और सेक जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो सेक 90 का कॉस 90 क्या है, 0, तो सेक 90 का भी क्या हो जाएगा, ये अब देखिए जरा यहाँ देखिए, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, कॉस 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है। अगर इसी को हम यहाँ 1 लिख दें, यहाँ पर 1 लिख दें, तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/cos 90 स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये 1/0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, cos 90 क्या हो जाएगा, सेक 90, अब ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगी। मीन्स सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इन्फिनाइट। तो आइए देखिए, सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इन्फिनाइट। कॉट 60 की वैल्यू जानने के लिए tan 60 की वैल्यू जानना है, tan 60 की वैल्यू √3, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगी, मीन्स हमारी 1/√3 हो जाएगी। ये तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 10th में, और आपको ये जानना होगा कि ये साइन, जो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, और ये कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टैन का अपोजिट होता है ये आपका कॉट। इस तरीके से इनको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपको याद होंगी। तो अब हम बात करते हैं 11th क्लास में। 11th क्लास में थोड़ा सा हमें 10th में बस यही जानना था बेसिक, और 11th क्लास में स्टूडेंट्स आपको ये वैल्यू पता होगी, पाई = 180 डिग्री, सबको पता होगा। पाई रेडियन = 180 डिग्री। बने रहिए, आप घबराएं ना, पेशेंस रखें, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके आगे समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, पाई रेडियन, पाई = 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन = 180 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा दिया हुआ है, अब देखिए जरा, हम अगर इसको हम पाई को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 100/2, मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। मीन्स 90 डिग्री को हम पाई/2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से पाई/, अगर 3 लिख सकते हैं,
तो हम अगर 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर इसी तरीके से हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो मीन्स 4 से अगर डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। स्टूडेंट्स इसी तरीके से पाई अपान 6 से या 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारा क्या 5 3 जा 15, 5 6 जा 36। चलिए इसी तरीके से पाई अपान 6 अगर करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट 30 डिग्री। इसी तरीके से पाई अपान अगर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पाई अपान अगर हम पाई अपान हम मान लो कर देते हैं 6 9। चलिए ठीक है, बस यही तक हम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इस तरीके से कुछ वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स जो डिवाइड करके मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यानी स्टूडेंट्स इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यानी स्टूडेंट्स हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई अपान 2 की वैल्यू क्या, यानी 90 डिग्री। ये आपको याद रखना होगा। तो स्टूडेंट्स अब बताइए, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये जो 180 90 60 45 ये सारी वैल्यूज दी हैं, अब अगर हम इसी को कहीं पर ये सारी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। यानी स्टूडेंट्स अब अगर हम यहाँ पर साइन 0 का तो 0 ही होगा, आपको पता है। यहाँ पर अगर हम अब ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, यानी ये हो जाएगा पाई बाई 6। बहुत अच्छी बात। अब देखिए कैसे हम, अब ये सारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, अब ये सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, अब हम बढ़ रहे हैं क्लास 11 से 12 की तरफ। पहले हम 10th में गए, फिर 11th में, अब 11 से 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम सारी चीजें जो जान रहे हैं वो 12th में काम आएंगी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हम इसको पाई बाई 6 लिख सकते हैं। 45 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। इसके बाद 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई कितना था ये 60, पाई बाई 3। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। इसी तरीके से 60 को पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो अभी तक डिग्री में पढ़ा था वो सब हम किस में पढ़ लिए, ये हमारी पाई रेडियन में सारी वैल्यू हम जान चुके हैं। जब इतनी वैल्यू जान चुके हैं तो अब फटाफट हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्लास 12th की तरफ। क्लास 11th में बस आपको इतना ही बेसिक जानना था, और इतने बेसिक जानने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स क्लास 12th में हम लोगों को पढ़ना है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए यह है क्या, सबसे पहले इसे जान लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास साइन थीटा है इक्वल टू वाई है, अगर इसी को हम स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखें, यहाँ केवल थीटा लिखें, तो ये साइन जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। इसको हम, ये इधर जाता है नीचे नहीं लिखता, हम इसी तरीके से लिखते हैं, इसे बोलते हैं साइन इनवर्स। यानी साइन इनवर्स इस तरीके से लिखा जाता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास क्या है, सेक थीटा है, सेक थीटा इक्वल टू वाई। अगर हम थीटा इक्वल टू लिखते हैं तो सेक इनवर्स वाई हो जाएगा। यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इनवर्स का ये साइन है, ये इनवर्स बताता है। यानी अगर वहां पे ऊपर -1 लिखा है तो दैट इज ए इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। अब जितनी भी सारी चीजें हम पढ़ेंगे सब वो क्या पढ़ेंगे, क्या, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स पढ़ेंगे। यानी जो हमें 10th और 11th में जानना था स्टूडेंट्स, हम उसे जान लिए, बेसिक चीजें खत्म हो गई। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स की तरफ। जरा मैं इस वैल्यू को कुछ आपके सामने लिखता हूं, जरा आप लोग उसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें जानने के बाद अब जरा इधर देखिए, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सारी जो दी हैं, और ये हमारे पास क्या, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। ये स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज़ हैं
अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर ये एक्स एक्स सारे की सारी जो वैल्यूज हैं, अगर इन पे हम कोई वैल्यू पुट कर दें, तो अगर इनको हम वैल्यू पुट कर दें तो मुझे लगता है कि आप लोग ये अगर समझे हैं, ये आपके समझ में आ गया है, तो तुरंत इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ वैल्यू हम पुट करके, स्टूडेंट जितनी भी वैल्यू है, सबसे पहले मैं एक पुट करके देखता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, तो जरा देखते हैं स्टूडेंट्स हम कुछ करके। जैसे मान लीजिए साइन आपको दिया हुआ है कि 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3/2 होगा, राइट। या इसी को स्टूडेंट्स अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन π/3 की इक्वल टू √3/2। देखिए ठीक ऐसे लिखा है जैसे अभी हमने लिखा है। यहाँ पे देखिए साइन 60, ये साइन यहाँ पे देखिए साइन 60 हमने इसमें शायद नहीं लिखा, तो कोई नहीं, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया साइन 60 इक्वल टू √3/2। इसको हम 60 को π/3 भी लिख सकते हैं √3/2। लेकिन अगर इसे इन्वर्स में चेंज करना है तो हम इसे क्या करेंगे, π/3 इधर छोड़ देंगे, ये इधर जाएगा साइन इनवर्स √3/2, यानी साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होगी, π/3। लेकिन π/3 को अगर हम एंगल में करें तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वही हमारा 60 डिग्री, यानी इक्वल टू, अगर इसी को हम इस तरीके से हटाएं यहाँ, तो यानी 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2। मीन्स ये स्टूडेंट्स इस तरीके से हम किसी भी इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर इसी तरीके से हमारे पास कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लीजिए आपका दिया है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दिया है, एक हमने एग्जाम्पल लिखा है, दूसरा tan इनवर्स 1 दिया है। tan इनवर्स 1 अगर आपसे पूछा जाए तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या लिखेंगे, π/4, यानी इसको ध्यान रखना होगा। ये डायरेक्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसको आपको सॉल्व भी करके आप लिख सकते हैं। अभी सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा, कुछ अभी और रूल्स हैं जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ हमने आइडेंटिटीज लिखा है, 3 कैटेगरीज की हमने कुछ आइडेंटिटी लिखा है, तो ये सारे आपको याद रखना होगा। और इन अलग अलग जो हमने फर्स्ट सेकंड 3 कैटेगरीज के आइडेंटिटीज लिखा है, अगर इसको हम लोग ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा अटेंशन होकर इसे याद रखेंगे, तो आई थिंक यू कैन डू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ये 3 कैटेगरीज हमने सारी आइडेंटिटीज को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट में साइन इनवर्स, फिर -x अगर होता है तो इसको हम डायरेक्ट माइनस बाहर ले लेते, साइन इनवर्स x लिख देते हैं। कोसेक इनवर्स x है, तो यानी साइन, कोसेक और टेन ये तीनों एक जैसी हैं, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम हम इसे वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद अभी हम एग्जाम्पल करके देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड जो कैटेगरी हमारी आती है, साइन इनवर्स x का कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन, आपको पता है साइन x इक्वल टू 1 कोसेक x होता है, सबको पता है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर हम कोसेक में लिखते हैं तो यानी ये क्या होगा हमारा, यानी साइन इनवर्स x, अगर हम ऊपर ले जाएंगे इसको तो सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कोसेक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यानी ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स ये 1/x हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है, इसीलिए साइन इनवर्स x का कोसेक में 1/x, यानी ये जो वैल्यू x इस x के जो भी होगी वही 1/x में होगा, और साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कोट में हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब बात आती है ये हमारी थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी की स्टूडेंट्स इस तरीके से, अगर हमारे थर्ड कैटेगरी में कॉस, सेक, कॉट अगर प्लस में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो सेम टू सेम लिख देंगे। लेकिन इस तरीके से अगर स्टूडेंट्स हमारी ये वैल्यूज हैं, tan
कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉट माइनस माइनस एक्स है, क्या कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 3 कैटेगरीज में कुछ हमने वैल्यूज लिखा था, इसे याद रखना होगा। अब चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम स्टूडेंट्स। तो देखिए जैसे यहाँ कॉस इनवर्स 1/2 दिया, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए प्लस मगर है तो हम सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखिए कॉस इनवर्स 1/2, अब ये 1/2, ये बताइए 1/2 कॉस के कितने की वैल्यू होती है, ये यहाँ प्लस है तो सिंपल लिखेंगे कॉस के 1/2। अभी मैं एक्सरसाइज भी एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। कॉस इनवर्स 1/2, स्टूडेंट्स यहाँ कॉस इनवर्स 1/2, जरा कॉस में पॉजिटिव में अगर है तो वो सेम टू सेम हो जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कॉस इनवर्स 1/2 कॉस के कितनी की वैल्यू होती है, 60 की, 60 डिग्री की होती है। मीन्स 60 डिग्री का अगर हम पाई रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पाई/3 हो जाएगी, यानी पाई/3 वैल्यू इसकी होगी। ओके स्टूडेंट्स, बात आती है साइन इनवर्स 1/√2 साइन के कितनी की वैल्यू होगी, पाई/4 की। देखिए अब tan इनवर्स -1/3, अब जरा देखिए tan इनवर्स माइनस आ रहा है तो माइनस का क्या होगा, पहले हम माइनस लेंगे बाहर, पहले इस फॉर्म बनाएंगे, माइनस बाहर ले लिया, tan इनवर्स फिर 1/√3। स्टूडेंट्स अब ये बताइए tan माइनस है तो माइनस लगाइए आप, tan इनवर्स 1/3 रूट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, पाई/6 की, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाई/6 की। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कॉस इनवर्स -1/2, तो अब तो ये लफड़ा हो गया। इसमें देखिए कॉस इनवर्स यहाँ आ रहा है लेकिन माइनस में है, तो माइनस वाला कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, पाई फिर माइनस फिर ये कॉस इनवर्स जो आपका एज इट इज उसे नोट कर देंगे। अब यहाँ पाई है तो पाई आप लिखिए माइनस। अब ये देखिए कॉस इनवर्स मीन्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है पाई/3 की, तो पाई/3 हम लिखेंगे पाई/3। अब स्टूडेंट्स इसको एलसीएम वगैरह लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो नीचे 3 बन जा 3 पाई में से 1 पाई घटेगा 2 पाई/3, ये आंसर हो गया। इसी तरीके साइन इनवर्स 1/2 स्टूडेंट्स क्या होगा, साइन के कितने की वैल्यू 1/2 होती है, पाई कितने की, 6 की, यानी 30 डिग्री की होती है, इसको हम पाई/6 लिख सकते हैं। tan इनवर्स √3 tan के कितने की वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री की, इसको हम पाई/3 लिख सकते हैं, तो पाई/3 लिख दिया। तो ये था स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे 2.1 के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो फिर हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 के साथ, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने उन दोस्तों तक भेज दीजिए जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।